your goal is not enough. चलो बाबू, अभी इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? पाइथागोरस थ्योरम, उसका हमने प्रूफ भी किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जैसे एक ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है, मान के चलो बाबू ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ए बी सी, और इस ट्राइंगल में प्रूफ क्या करना है? गिवन है तो हमारा क्या ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है सर? ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है, यानी ये दिया हुआ है आपका। तो आपको प्रूफ क्या करना है बाबू? क्या आपको प्रूफ करना है कि सर ये वाला जो एंगल है, एंगल ABC 90 डिग्री है। यही चीज आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखने को मिला कि जब कोई एक ट्राइंगल दिया रहेगा, उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? 90 का सामने वाला साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। क्लियर है? लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका इस एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये गिवन है, आपको लाना क्या है? यानी ये 90 डिग्री। तो जब भी आप क्वेश्चन में यूज करोगे तो अगर ये दिया है और तो क्या ये आप निकाल दोगे, अगर ये जिसमें ये दिया रहेगा उसमें ये निकाल दोगे। एक दूसरे का क्या है? दोनों कन्वर्स। क्लियर? आइए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे बाबू? गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC विद AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका गिवन है भाई, ये क्या है? गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको? क्या प्रूफ करना है आपको? सर ये जो एंगल ABC जो है ना वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। यानी इधर वाला जो साइड है, ये वाला जो कि इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसके अपोजिट जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा सर प्रूफ करें कैसे इसको? सबसे बड़ा सवाल हम लोग के पास यही होता है, सर इसको करें कैसे? ये तो सर एक ट्राइंगल है, ना राइट बोला, ना इक्विलैटरल बोला, ना आइसोसेलेस, कोई बोला भी नहीं। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जाए? और एक ट्राइंगल से हम कोई रास्ता भी नहीं अपना सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यानी कि जाहिर सी बात, जब भी ऐसा कंडीशन आपको लगे सर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप मन में एक बात ध्यान में रखना, क्या सर यहाँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या करें बाबू? तो कंस्ट्रक्शन यही करेंगे कि अनदर ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, और जो दूसरा ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे वो राइट ट्राइंगल होगा। क्या होगा बाबू? राइट ट्राइंगल होगा। इसका नाम भी दे दो सर, क्या? DEF, जिसमें ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। और ये ट्राइंगल इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है जिसमें AB जो है D के बराबर हो जाए, और इसका जो EF जो है वो BC के बराबर हो जाए। समझ में आया? एक ऐसा राइट ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए जिसका एक साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाए और दूसरा साइड इसके दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाए। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में लिख दिए हम। यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको लिख देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया बाबू? ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल PQR with angle PQR is equal to 90 degree such that sorry DEF है ना, DEF है, DEF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? DEF, such that DE equals to AB, DE equals to AB and EF is equal to BC,
EF इज इक्वल टू BC। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिए, आइए प्रूफ करते हैं बाबू। देखिए प्रूफ करते हैं बाबू। इन ट्राइंगल DEF एंगल DEF 90 डिग्री है क्या? तो हम अभी इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताए थे कि जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री दिया है तो वहां लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। और जब उसका साइड का स्क्वायर के बारे में अगर बोल रहा है तो वहां लगाओगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सर ये ट्राइंगल का क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा? इस 90 का सामने वाले साइड का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज ही ना होगा आपका, यानी DF का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो बचे हैं इसके स्क्वायर का सम कर दो, D का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा है बाबू। ये D किसके बराबर है? AB के बराबर है क्या? तो D के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर? AB का स्क्वायर। और EF किसके बराबर है? BC के बराबर है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर। और यहाँ पे लिख दो DE बराबर AB एंड EF बराबर कैसे बाबू? तो सर बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन ही ना किए हैं ये, समझ में आ रहा है? चलिए, और यहां पे लिख सकते हो DF स्क्वायर बराबर। बट बाबू AC स्क्वायर बराबर भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है, देख लो। लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस। अब इन दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा एक बार ध्यान दो। सर एक साइड इक्वल हो रहा है क्या? देखो, और जब एक साइड इक्वल हो तो दूसरा साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लिख दे यहाँ पे, सो DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बोल सकते हैं? बोलिए, बोलो बाबू। मैं यहाँ पे कर दो DF इज इक्वल टू क्या आ गया? या तो कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आ जाओ, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DE, क्यों? जब तक इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर नहीं प्रूफ कर दोगे या कंग्रुएंट आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक इसका तो एंगल 90 डिग्री दिया है। अगर हम कंग्रुएंट या सिमिलर कर देते हैं तो सिमिलर में भी सर एंगल इक्वल होता है, कंग्रुएंट में भी एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये E बराबर B आ सकता है। तो E तो 90 हम मान लिए हैं, तो इसके मतलब B भी हमारा क्या हो जाएगा? 90। और यही तो हमें निकालना है बाबू। B 90 डिग्री होते यही नहीं निकालना है आपको। बोलिए, तो सर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB बराबर DE। देखो AB बराबर DE, BC बराबर EF। और ये दोनों क्या है आपका? बाई कंस्ट्रक्शन। इसका भी सेम हो जाएगा आपका, इसका भी सेम। और तीसरा DF बराबर या AC बराबर DF कैसे बाबू? तो फ्रॉम अबव। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के आप इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गया क्या? अब क्योंकि साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? बाई एस क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DE। आज जब दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? सो एंगल ABC बराबर एंगल DE। कैसे बाबू? कैसे? बाई CPCT। बाई CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
क्लियर? जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये हो गया। सर डीएफ कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। हेंस एंगल ए बी सी इक्वल कितना बाबू? 90 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करा देते हैं। देखिए बाबू, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या कर रहा है? देखिए, A ladder is placed against a wall. बाबू एक वॉल है, वॉल कुछ इस तरह से एकदम परपेंडिकुलर होता है किस पर? लैंड पे, ठीक है। और ये आपका लैडर हो गया। ये क्या हो गया? लैडर। ये आपका क्या है बाबू? ये लैडर है। और ये आपका क्या है बाबू? वॉल है। ये क्या है? वॉल है। और ये बाबू ये लैंड पे आपका स्टैंड है, तो जाहिर बात सब परपेंडिकुलर होगा। और ये आपका लैडर इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितना दूरी पर है भाई ये? क्लियर? एंड इट्स टॉप रीच अ विंडो। और इसका टॉप बाबू कहां पे? जो विंडो पे यहां पे पहुंच रहा है वो क्या है? ग्राउंड लेवल। मतलब ये यहां से कितना है? 6 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका? 6 मीटर। कोई दिक्कत? सर इसका नाम लेते ए बी सी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। क्या पूछा आपसे बाबू? लैडर का लेंथ पूछा है। मतलब आपको एसी निकालना है। क्या करना है? एसी निकालना है। तो बाबू इन ट्राइंगल ए बी सी कौन 90 डिग्री है? सर बी 90 डिग्री है ना। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तब अभी पता है जब आपका एक एंगल 90 डिग्री दिया तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा सर? ए 90 के सामने वाला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर AC तो नहीं पता है। AB कितना दिया है? 6 मीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है? 2.5 मीटर का स्क्वायर। 6 का कितना होता है बाबू? 36 और 25 का 6.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलिए अब इधर ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा आपका। सो AC इक्वल टू कितना बाबू? अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? 42.25 मीटर स्क्वायर। और 42.25 किसका है? बोलिए निकालो, तब चेक कर लो आप। 42-25 का निकालो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कितना? 6 6 6 36 6 to 5 और यहाँ पे 12 हो गया। कितना? 5 5 रख लो, कितना आ जाएगा बाबू? 6.5 मीटर। 6.5 मीटर। हेंस the length of the ladder is कितना? 6.5 मीटर। क्लियर? समझ में आया? चलते बाबू एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। क्या कर रहा है आपका? इन फिगर 6.50 AD परपेंडिकुलर BC। मतलब ये AD है जो कि BC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है क्या? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यानी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बाबू एक बात देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो सर इधर से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या? एक इधर से ये भी ट्राइंगल है, इधर से ये भी ट्राइंगल है। बोलो ये भी ट्राइंगल है ना? हाँ, तो जाहिर सी बात है सर इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो दिक्कत? बोलिए आइए यूज करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा आपका?
इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी कौन 90 डिग्री है बाबू? एडीबी 90 डिग्री है ना? वाई? बिकॉज एडी परपेंडिकुलर बीसी। जब पर 90 डिग्री होगा तो कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा सर? 90 का सामने यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर हमें एडी की कहीं जरूरत है क्या? हमें चाहिए सर ए बी और क्या चाहिए? बी डी, है ना? एक काम करो सर, एडी का वैल्यू यहां से निकाल दो आप। सो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर आइदर ए बी डी प्लस में इधर आएगा तो कोई दिक्कत बाबू? इसको क्या मान ले सर? इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी जा सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी कौन 90 डिग्री बाबू? एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली लिखते हैं तो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। क्या लिखते हैं सर? 90 का सामने वाला कौन है? एसी, यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? बोलिए सर, इसमें भी एडी का कोई जरूरत है नहीं, यहां से एडी स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर इधर ही आ जाएगा तो माइनस का सीडी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर। अब यहां पे देखो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कोई इक्वल दिख रहा है क्या? एक साइड सर इक्वल दिख रहा है। जब एक साइड इक्वल दिख रहा है तो दूसरा साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। लेकिन सी डी तो हमें इधर चाहिए, तो देखो सी डी स्क्वायर इधर क्या में है? इधर आएगा प्लस, हेंस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब बी डी इधर माइनस हो जाएगा तो यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस एच। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए इसे। देखिए बाबू, देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 क्या कर रहा है? BL and CM are medians of a triangle ABC, right angled at A। यानी ये ट्राइंगल ABC है आपका, जिसमें A आपका 90 डिग्री है और BL जो है AC पर मीडियन है और CM जो है आपका AB पर मीडियन है। मीडियन मतलब आपको पता है क्या सर? ये सामने वाले बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब CL इज इक्वल टू AL और BM इज इक्वल टू AL। समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आपको प्रूफ क्या करना है? तो 4 इंटू BL, ये L है बाबू, BL स्क्वायर, 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। आ जाइए करते हैं कि हम लोग प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं हम इसे। देखो बाबू ध्यान दो सर, सबसे पहले जितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको उसका काम करो आप। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कौन एंगल है बाबू? एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम लगा दें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा सर? ए का सामने वाले साइड का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB। कोई दिक्कत बाबू? सर इसको ए भी इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू?
नहीं तो और भी चाहोगे तो कर सकते हो। क्या सर? AC इज इक्वल टू AL ले सकते हो और AB इज इक्वल टू AM ले सकते हो, लेकिन उसको हम लास्ट में हम कर लेंगे, क्यों अभी हम करें। हाँ, अब सिमिलरली इन ट्राइंगल ABL, इन ट्राइंगल ABL एंगल BAL इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्या हो जाएगा बाबू, इसमें A का सामने वाला यानी BL क्या हो जाएगा, BL का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सर, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, AL स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? एक बात बताओ बाबू, ये AL जो है AC का हाफ है क्या? AL इतना, ये पूरा AC का हाफ है। क्यों सर? क्योंकि BL मीडियन है और मीडियन क्या कर रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है। जब ये दोनों इक्वल हैं यानी AL AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसे AB स्क्वायर प्लस AC बाई 2 का होल स्क्वायर। वाई? रीजन लिख दो, बिकॉज BL इज द मीडियन, BL इज द कोई दिक्कत? यानी क्या लिख सकते सर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए बाबू, इसको क्या मान लें इक्वेशन, इसको सॉरी इक्वेशन सेकंड, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अच्छा, और एक कौन सा ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ACM। तो इन ट्रायंगल ACM, इसमें कौन 90 डिग्री है, CAM। सो क्या हो जाएगा, A का अपोजिट CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। सर AC तो ठीक है, AM क्या है, पूरा AB का हाफ है। क्यों? क्योंकि CM मीडियन है, तो मीडियन अभी आधा दाम कट रहा है आपका, तो AM इज इक्वल टू AB का हाफ यानी AB बाई 2 लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AB बाई 2 का होल स्क्वायर। कितना हो सकता है, बिकॉज CM इज द मीडियन, CM इज द मीडियन इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो तो बाबू, आपको BL और CM को जोड़ा गया है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे BL और CM को जोड़ेंगे ना, कौन कौन सा इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। आई एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में सर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। इसका एलसीएम 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा क्या, बोलिए। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर और यहाँ पे 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तोड़ो तो 4AB स्क्वायर 1AB स्क्वायर, कितना AB स्क्वायर, 5AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर कितना, 5AC स्क्वायर, 5 में 4। बाबू ये 5 कॉमन निकाल लें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4। बाबू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर है बताओ तो, BC स्क्वायर के बराबर है क्या, तो इस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर लिखते हैं, यानी तो 5 BC स्क्वायर बाई 4। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 4 को यहां भेज दो, मल्टीप्लाई नहीं आ जाएगा ना इधर, हेंस 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर
यही आपको क्या करना था, समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसे।